क्या मिडल ईस्ट का पावर गेम अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? मिडल ईस्ट की सियासत में हमेशा से एक बात तय मानी जाती थी कि सऊदी अरब और ईरान कभी एक टेबल पर साथ आकर अपनी हिफाजत की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। दोनों मुल्कों के बीच दहाइयों से चली आ रही दुश्मनी, शिया सुन्नी इख्तिलाफात और इलाकाई ताकत बनने की होड़ ने पूरे रीजन को हमेशा तनाव में रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मिडल ईस्ट का पावर गेम अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर तीनों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा और तीनों मुल्क अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे। लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट में अब एक ऐसा मोड़ आया है जो आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट की सियासत और सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक बदल सकता है। ईरान को इस समझौते में शामिल होने का इनविटेशन दिए जाने की खबर सामने आई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग खबर है। ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज़ एजेंसी के चीफ मेहदी रहीमी ने कहा है कि ईरान को इनविटेशन मिला है और तेहरान इस मामले पर गौर भी कर रहा है। हालांकि अभी तक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री या सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान की तरफ से इस इनविटेशन की ऑफिशियली तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन अगर ईरान इस समझौते में शामिल होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सऊदी अरब और ईरान के बीच बरसों से चली आ रही दुश्मनी की दीवार सच में टूट रही है? दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में कई साल तक बेहद गहरी खींचतान रही है। दोनों की सोच, रीजनल पॉलिसी और कई मुल्कों में उनके अपने अपने इंटरेस्ट ने मिडल ईस्ट को लंबे वक्त से दो अलग अलग खेमों में बांट रखा है। सऊदी अरब को अरब दुनिया की एक बड़ी ताकत माना जाता है, जबकि ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे इलाकों में अपना असर बनाया है। लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों के रिश्तों में बातचीत का रास्ता खुला है। चीन ने भी दोनों मुल्कों के रिश्तों को हमवार करने की कोशिश की और अब अगर वही सऊदी अरब ईरान को अपने ज्वाइंट डिफेंस फ्रेमवर्क में जगह देता है तो ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होगी बल्कि एक बड़ा सियासी पैगाम भी होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि रियाद और तेहरान एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन के तौर पर देखने के बजाय एक ऐसे रीजनल पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर रहे हैं जिसके साथ मिलकर सिक्योरिटी के बड़े मसलों से निपटा जा सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ डिफेंस डील तार तार हो चुकी है। ये बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान मिडल ईस्ट की दो बड़ी स्ट्रेटेजिक धुरियां हैं। सऊदी अरब के पास तेल की बड़ी ताकत, भारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अरब दुनिया में खास असर है, जबकि ईरान के पास बड़ी आबादी, मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज, लंबी मिलिट्री स्ट्रेटजी और इलाके में तगड़ा नेटवर्क है। दोनों के बीच सीधी लड़ाई किसी भी पूरे रीजन के लिए बेहद महंगी साबित हो सकती है। 2026 की जंग और उसके बाद के हालात में गल्फ कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी को नए सिरे से देखने पर मजबूर किया है। सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मक्का समझौता करके अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एक नई शक्ल दी है, जबकि ईरान के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश पैदा होना इस पूरे मॉडल को और बड़ा कर सकती है। मौजूदा समझौता अभी 3 मुल्कों के बीच है और इसे किसी एक मुल्क के खिलाफ बनाया गया समझौता नहीं बताया गया है। ये बात इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि इस समझौते के बाद कहा जा रहा था कि एग्रीमेंट ईरान के खिलाफ है। ईरान का बयान भी आया था कि ऐसे समझौतों से सऊदी अरब अपने आप को बचा नहीं पाएगा। अब ऐसे में अगर ईरान बीच में आ जाता है तो इस समझौते का मतलब ही बदल जाएगा, क्योंकि जिस मुल्क को रीजनल सिक्योरिटी के बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा था वही मुल्क उसी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है। अब सवाल है कि ईरान की एंट्री से असल में बदलेगा क्या? सबसे पहला असर ये होगा कि मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी का एक नया मॉडल सामने आ सकता है। अभी तक इलाके की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक अमेरिका की मौजूदगी, अमेरिकी हथियारों और अलग अलग मुल्कों के साथ उसके डिफेंस डील पर टिकी रही है।
लेकिन मक्का एग्रीमेंट बताता है कि रीजनल ताकतें अब अपनी सिक्योरिटी के लिए आपस में नए रास्ते तलाश कर रही हैं। अगर ईरान भी इस मॉडल का हिस्सा बनता है तो ये मैसेज जाएगा कि मिडल ईस्ट के बड़े मुस्लिम ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी बाहरी ताकतों पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय आपस में भी एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे अमेरिका अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। ईरान के शामिल होने का दूसरा बड़ा असर सऊदी ईरान रिश्तों पर पड़ेगा। अगर रियाद और तेहरान एक ही डिफेंस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो दोनों मुल्कों के बीच सीधे टकराव का रिस्क कम करने के लिए एक नया चैनल बन सकता है गुफ्तगू का। मिसाल के तौर पर खाड़ी की सिक्योरिटी, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी और ऑयल सप्लाई जैसे मामलों पर दोनों मुल्कों के बीच सीधे बातचीत का चैनल बन सकता है। आज मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ ये नहीं है कि कौन किसका दोस्त है, बल्कि ये है कि एक मुल्क की कार्रवाई का असर कुछ ही घंटों में दूसरे मुल्क तक पहुंच सकता है। खाड़ी में मिसाइल या ड्रोन हमला होता है तो उसका असर तेल की कीमतों पर सीधे सीधे पड़ता है। समुद्री रास्ते मुतासिर होते हैं और दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे में अगर सऊदी अरब और ईरान एक ही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनते हैं तो ये सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम हो सकता है। खासतौर पर हॉर्मूज स्ट्रेट जैसे बेहद अहम और सेंसिटिव रास्ते पर तनाव कम करने के लिए रियाद और तेहरान के बीच बातचीत का कोई परमानेंट सिस्टम बनना बड़ी बात होगी। तीसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि मिडल ईस्ट में पुराने दो खेमों वाला पावर गेम कमजोर पड़ सकता है। एक तरफ लंबे वक्त तक ईरान और उसके करीब माने जाने वाले गुट रहेंगे, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अमेरिकी अलाइज। लेकिन अब तस्वीर पहले जैसी सीधी नहीं रहेगी। सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाए रखते हुए चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बढ़ा रहा है। ईरान भी सिर्फ अपने पुराने साथियों के सहारे नहीं रहना चाहता बल्कि पड़ोसी मुल्कों के साथ बातचीत और रीजनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। मक्का एग्रीमेंट इसी बड़े बदलाव का हिस्सा दिखाई देता है। अगर इसमें ईरान शामिल हो जाता है तो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान एक ही डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। इससे मिडल ईस्ट में एक नया पावर सेंटर बन सकता है जिसका असर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल सभी पर पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला इजराइल और अमेरिका के सामने। अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच दूरी कम होती है और दोनों एक ही रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो इजराइल के लिए मिडल ईस्ट का पुराना सिक्योरिटी कैलकुलेशन बदल सकता है। इसी तरह अमेरिका के लिए भी ये एक इंडिकेशन होगा कि उसके पुराने साथी अब अपनी सिक्योरिटी के लिए नए पार्टनर्स और नए प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच असल बदलाव तब माना जाएगा जब ये समझौता सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि खुफिया जानकारी साझा करने, एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग, समुद्री सिक्योरिटी और मुसीबत के वक्त आपसी मदद जैसे कामों में दिखाई देने लगे। और अगर ईरान इस सिस्टम में शामिल होता है तो ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में मिडल ईस्ट की सियासत किसके साथ कौन है से आगे बढ़कर कौन किसके साथ मिलकर अपने रीजन की सिक्योरिटी तय कर रहा है, इस सवाल पर आ जाएगा।